वहाल संघाने तो सामना जिंकला आणि त्यानंतर हा सामना आपण पाहतोय. दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू, दादरपाडा संघाचा 12वा खेळाडू पोहोचलाय. तर मी विनंती करेन तो सभी का शुक्रिया दोस्तों. सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस खूबसूरत दुनिया के सफर के लिए हम निकल जाएंगे. गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज विपिन, स्ट्राइक रेंज के ऊपर तुषार और उनका साथ निभा रहे सौरभ. तो अंपायर का आएगा यहां से ग्रीन सिग्नल. उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 3, 2, 1 लेट्स प्ले गेम ऑन. पहली गेंद ओवर द विकेट. पहली गेंद यहां पर हमने देखा थोड़ी सी आगे फेंकी हुई गेंद थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबले हमने देखे बल्लेबाजों की दादागिरी. क्रिकेट को हमेशा बल्लेबाजों का खेल माना जाता है और इसमें गुंडागर्दी जो करता है हमेशा बल्लेबाज करता है, लेकिन गेंदबाज यहां पर अपनी चालाकी क्या दिखा पाएंगे. ऊपर से रबर की गेंद है, जितनी तेज फेंकोगे उतनी तेज दूर चली जाती है, लेकिन बल्ले से गेंद टकराना भी जरूरी है. क्या वो टकराव होगा? ये गेंद कहीं पर निगाह है, कहीं पे निशाना, और यहां से हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. यहां पर आपको बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे दोस्तों. एक मौका है आपके पास, क्योंकि यहां से नए नवेले खिलाड़ियों के लिए मौका दिया जा रहा है. यहां पर चिरले टीम के माध्यम से गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट. एक और गेंद. खड़े खड़े स्ट्रोक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप रबर बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप लेदर बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, गेंद तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है. फुटवर्क क्रिकेट में बेहद अहम है और वही फुटवर्क की कमी नजर आई. पैर चल नहीं रहे, खाली बल्ला चल रहा है, अंधाधुंध बल्लेबाजी करने की कोशिश है. दबाव बढ़ता हुआ, प्रेशर बढ़ता हुआ, 3 गेंदें लगातार डॉट है. लेकिन इस बार बल्ला घुमाया, बल्ले के बीचों बीच तलाश थी इसकी, आखिरकार अपने बल्ले की चुप्पी तोड़ी और गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सीमा पार. पहला छक्का आता हुआ बल्लेबाज तुषार के बल्ले से. प्रेशर बनाता, दबाव बनाता, उस दबाव को हटाया, थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगाई है और ये पहला छक्का आता हुआ. गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट. विपिन एक बार अच्छा स्ट्रोक. ऊंचाई बहुत ज्यादा है, क्या लंबाई मिलेगी? जी हां, लॉन्ग लेट बाउंड्री के बाहर. हम भी किसी से कम नहीं, ये दिखाते हुए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के. जो प्रेशर बना था उस दबाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज के ऊपर उस प्रेशर को डाला भी 2 गेंदों के ऊपर और 2 छक्के लगाए. जबरदस्त बल्लेबाजी. संयम क्रिकेट में बेहद जरूरी है दोस्तों. अपने आप को स्थापित रखा, वहां पर डरना मना है दोस्तों, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है. वो जीत का रास्ता आपको खोजना है. क्या वो रास्ते मिलेंगे, क्या मंजिल मिलेगी? अंतिम गेंद इस ओवर की. ये गेंद स्लो ओवर गेंदबाजी. इस बार हल्की से अपील हुई थी विकेटों के पीछे से. पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर में रन आए 2 छक्कों के मदद से. 1-2 12 रन. दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज प्रतीक, सामने है बल्लेबाज सौरभ. 6 की 6 गेंदें तुषार ने खेली, 2 छक्के जरूर लगाए. आयशा का आज जन्मदिन है दोस्तों. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सूर्यकांत पाटिल इनके माध्यम से भी, और आयशा को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस टूर्नामेंट को भी. गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट से यह गेंद टप्पा गिरने के बाद गेंद हल्की सी नीचे की तरफ रही, लेकिन विकेट कीपर अपना काम बखूबी से निभा नहीं पाया. फील्डिंग डिपार्टमेंट आपके टीम में अच्छा होना जरूरी है दोस्तों. रन बचाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए. क्या वो रन बचेंगे मैदान के अंदर, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पहले ओवर में तो रन बचाए, 2 छक्के जरूर आए थे. विपिन का अच्छा ओवर था, लेकिन आखिरकार अपना बल्ला उठाया था तुषार ने और 2 छक्के दिखाए थे. ये पहली गेंद थी सौरभ के लिए, नीचे रही गेंद. 22 का 1 रन मिलता. टीम की रन संख्या आगे बढ़ती भी 13 रन.
राउंड द विकेट से ये गेंद, इस बार अच्छी कोशिश थी, विकेट कीपर थोड़े से आगे खड़े हुए थे लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए। एक्स्ट्रास के रूप में रन आए, रन कैसे भी आए रन आना जरूरी है। स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी धकेली जा रही है। क्या इस टीम की डूबती नैया को पार लगाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि पावर प्ले के ओवर में रन आए नहीं, 12 रन केवल आए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल, यानी कि बल्ले से रन आ नहीं रहे। 2 छक्के जरूर लगे लेकिन बल्ले से गेंदों का टकराव हो नहीं रहा है। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार, प्रतीक राउंड द विकेट। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यह पहला बड़ा झटका लगता है। बाद सौरभ लौटेंगे मैदान के बाहर। चलो नया बल्लेबाज तुरंत आपको तैयार रहना है दोस्तों। सौरभ के आउट हो जाने के बाद नया बल्लेबाज मैदान के अंदर विवेक। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया था, दूसरी गेंद के ऊपर भी सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट आई। अच्छी गेंदबाजी अब तक प्रतीक के माध्यम से, शानदार गेंदबाजी का नजारा हमें देखने को मिला। जिस तरीके से कहते हैं ना कि नजरें बदलो तो नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, और जिस तरीके से नजरें रखी है मैदान में, विकेट तर याच दरम्यान सन्माननीय अतिथी दयानंद मडवी साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन, ज्यांच्या माध्यमातून सुनील शेठ मडवी आणि दयानंद शेठ मडवी यांच्या वतीनं अंगणवाडी चिरले या ठिकाणी खुर्च्यांचं वाटप त्यांच्या शुभ हस्ते केलं गेलं, साहित्य वाटप केलं गेलं। त्यांच्या मार्गदर्शनाने खऱ्या अर्थानं नेहमी सातत्याने चांगली संकल्पना असते, आणि त्याच या स्पर्धेसाठी मयूर स्मृती यांच्या स्मरणार्थ कुमार अक्षय मडवी आणि दयानंद मडवी यांच्या वतीने मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफी आम्हाला पुरस्कृत केल्या गेल्या, आणि मॅन ऑफ द सिरीजची ट्रॉफी देखील त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुरस्कृत केली गेली। ते दयानंद शेठ मडवी, एक ऑलराऊंडर खेळाडू, गावदेवी सतीस्वती गावठाण संघाचे, त्यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। बघा, दिगवडे संघाने आतापर्यंत 58 धावा कुठून काढल्यात, जर 59 धावा काढल्या तर या संघातून जो 59 धावा बनवेल त्याला बाय दिली जाईल, अन्यथा दिगवडे संघ मात्र तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल होईल, याची नोंद घ्या, आणि राहिलेले 2 संघ त्याच्यामध्ये मॅच होईल। मनोज, ये गेंद हमने देखी, यहाँ पर खिलाड़ी तैनात जरूर है, जब तक गेंद तक पहुंच पाते दूसरे की कोशिश की विवेक ने, और 2 रन का इजाफा होता है। अब हम धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, दो रनों की मदद से टीम की रन संख्या आगे पहुंचती हुई 18 के ऊपर पारी पहुंची है। इस ओवर के आने वाली यह अंतिम गेंद शेष है। प्रतीक ने अच्छी गेंदबाजी अब तक करी, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। दादरपाड़ा और उल्वे टीम के बीच में यह मुकाबला चलता है। अब अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच, इसकी तलाश थी, जरूरत थी, टीम मुश्किल में थी, और इस मुश्किलात की घड़ी में अच्छा स्ट्रोक खेला और गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और दन-दनाता हुआ छक्का, जबरदस्त बल्लेबाजी। जिस तरीके से आगाज हुआ था, अंजाम अच्छा होना जरूरी था, और अंजाम तक पहुंचाया इस ओवर को, इस गेंद को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 24 रन। गेंदबाज तैयार, तीसरे ओवर लेकर ओम। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज है तुषार। पहले ओवर में 2 छक्के जरूर आए थे, लेकिन काफी सारी डॉट गेंदें भी तुषार के माध्यम से खेली है। इस बार लोअर फुल टॉस थी, गेंद तीर की तरह सीधी हवा में उठी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लाजवाब कैच, जबरदस्त कैच लपका। यहां पर इतना आसान नहीं होता, और यहां पर खुद के ऊपर भरोसा रखा और इस कैच को कन्वर्ट किया, और छटका मिलता है। तुषार लौटेंगे मैदान के बाहर, जिसकी जरूरत थी। विकेट आई यहां पर, टीम की रन संख्या धीमी रफ्तार से चलते हुए 12 के औसत से रन बने हैं अब तक, 24 रन।
2 ओवर में 24 रन बने थे और इस ओवर की शुरुआत में ही एक विकेट आया। ओम ने अच्छी शुरुआत दिलाई है, लेकिन अब टीम की जिम्मेदारी लेकर मैदान में उतरेंगे चेतन। चेतन की ये गेंद कहीं पर निगाह है, कहीं पे निशाना, गेंद तक नजरें जमी ही नहीं और बल्ला उन्होंने घुमा दिया। अंधाधुंध बल्लेबाजी करने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओम का ये गेंद सीधे बल्ले से खेला, अच्छा स्ट्रोक है। चेतन थोड़े से डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, नपी तुली बल्लेबाजी हो रही है। वो जानते मैदान में विकेटें रहेगी तो मुकाबले में हम लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आयुष को हमने पहले मुकाबले में देखा था, दिगोड़े क्रिकेट टीम के खुद के ऊपर भरोसा रखा था और अंतिम क्षणों तक रहे। पहले कुछ ओवरों में रन नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से धावा बोला था गेंदबाजों के ऊपर और मुकाबला अपने नाम किया था। उसी की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। सिर सलामत तो पगड़ी 50 जैसे कहा जाता है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, ताकत बिल्कुल भी नहीं थी स्ट्रोक के पीछे, जानबूझकर खेला गया। सिंगल के लिए स्ट्रोक हमने देखा चेतन के माध्यम से। अच्छी बल्लेबाजी, खुद को बचा रहे मैदान के अंदर और 1 रन का इजाफा होता है। पहले 2 ओवर में 24 बने थे, इस ओवर की 4 गेंदों में केवल 3 रन आए। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे 27, 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेकिन विवेक को अब पारी में बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। विवेक हल्के से सेट है, हालांकि गेंदें सिर्फ 3 ही खेली है, लेकिन 10 रनों का योगदान है विवेक का मैदान में। यह गेंद काफी ज्यादा बाहर से गुजरी, अंपायर का यकीनन इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी और यहां से 1 रन का इजाफा होता है। रन काफी मायने रखते हैं, रन कैसे भी आए, रन चाहिए। यहां पर बल्लेबाजी करने वाली दादरपाड़ा क्रिकेट टीम को खोद कर निकालने की कोशिश थी, लेकिन सिंगल लिया नहीं। वो जानते यहां पर सिंगल बनता भी नहीं था, जानबूझकर विकेट हम देंगे नहीं और आखिरी ओवर का हम इंतजार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। कोशिश आपको जरूर करनी है मैदान में रन चुराने की। गेंदबाज तैयार ओम। विवेक के लिए यह गेंद थी, तेज अपील भी हमने देखी, अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश थी। अंपायर को शक के निगाह से जरूर देखा था, लेकिन शक अंपायर ने दूर किया। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल पहुंची है 28, 28 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज प्रथमेश। ये गेंद हमने देखी, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अब पूरी तरीके से प्रेशर में घिर चुकी है दादरपाड़ा क्रिकेट टीम की पारी, क्योंकि रन बन नहीं रहे। यहां पर पूरी तरीके से रोक लगाई है, जंजीरें बांध कर रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है। इन जंजीरों को अब तोड़ना होगा। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, गेंद सीधा हवा में खड़ी हुई और चेतन का विकेट। जिस चेतन के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन कुछ खास करिश्मा कर नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना कि दिल ने जिसे चाहा था जान से भी ज्यादा, और वही रुलाती है हमें सबसे ज्यादा। और जिस चेतन के ऊपर भरोसा किया, मैदान में खास कुछ कर नहीं पाए और अपना विकेट फेंका मैदान में। यहां से सिर्फ 4 गेंदों का खेल बाकी। लो स्कोरिंग मुकाबले की तरफ यह सत्र बढ़ता है, क्योंकि पहले मुकाबले में हमने 58 रन देखे थे, दूसरे मुकाबले में हमने लगभग 45-47 रन देखे थे। लेकिन इस मुकाबले में रन बन नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की थी विपिन ने, प्रतीक ने उनका सही तरीके से साथ निभाया और यहां से ओम ने भी अच्छा साथ निभाया। ओम ने केवल 4 रन खर्च किए थे और प्रथमेश पहली 2 गेंदों के ऊपर 1 सफलता और अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता है इन एट नंबर 5 यश ओवर द विकेट से। यहां पर भी हमने देखा बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, यह इशारा था कि यश आपकी पारी इस मुकाबले में यहां पर समाप्त होती हुई। 3 गेंदें लगातार डॉट है। डॉट गेंदों का यहां पर काफी ज्यादा महत्व है रबर की गेंद में, लेकिन जिस तरीके से हमने रन बनते हुए देखे, अंतिम क्षणों में काफी ज्यादा गेंदबाजों ने रन बहाए इस विकेट के ऊपर, लेकिन अंतिम 3 गेंदों के ऊपर कितने रन आएंगे। विवेक का स्ट्राइक लेने का कोई इरादा अब तक हमने देखा नहीं। विवेक को स्ट्राइक के ऊपर जाना होगा, क्योंकि विवेक के बल्ले से हमने 1 छक्का जरूर देखा। उनमें वो क्षमता है, वो मादा रखते बड़े स्ट्रोक खेलने की, लेकिन किस तरीके की सोच होगी, उस सोच को बदलना होगा। 28 के ऊपर पारी लड़खड़ा
लड़ा रही है, संघर्ष कर रही है, जूझ रही है रनों के लिए और पूरी तरीके से अब मेहनत दिखानी होगी गेंदबाजों को इस मुकाबले को बचाने के लिए। दादरपाड़ा क्रिकेट टीम पहले इस 3 गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक चाहिएगी। ये गेंद भी हमने देखी, स्ट्राइक लेने की कोशिश और आखिरकार विवेक को स्ट्राइक मिलते हुए, लेकिन उसके लिए लगभग 4 गेंदें उन्हें इंतजार करना पड़ा। तड़प रहे थे स्ट्राइक के लिए, स्ट्राइक जरूर मिलेगी। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी होगा। 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे यह भी देखने वाली बात है। 28 रन है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर अब तक हमने देखा है। मैदान के अंदर हम जाएंगे बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से गेंदबाज की शरीर यष्टि हम देख सकते हैं, बॉडी हम देख सकते हैं, काजू बादाम का याद सर है। यहां पर हमने देखा जिसकी तलाश थी, यह बादाम पिस्ता स्ट्रोक निकला। यहां पर हमने देखा बल्लेबाज भी उतने ताकतवर है, वो भी जानते किस तरीके से बल्लेबाजी करी जाती है। हम भी यहां पर मुकाबले में हार नहीं मानेंगे और दिखाते हुए गेंद जाएगी सीमा पार, सिक्सर। और इन 6 रनों की मदद से जो काफी लंबे वक्त तक जिस स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी हुई थी, आखिरकार उस गाड़ी को तेजी मिली और गेंद सीमा पार चली गई 6 रनों के लिए। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, गेंदबाज तैयार प्रथमेश। 2 रन का यहां से इजाफा होता बाद 2 ही रन मिलेंगे। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 36। 36 रन बने और जीतने के लिए जरूरत है 37 रनों की आवश्यकता। सदोतीस धावांची गरज असणार आहे, तर यापुढची जबाबदारी पुन्हा एकदा तो थैंक यू बिल्कुल बात करेंगे तो यहाँ पर उल्वे टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गेंदबाजी के तौर पर और मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा टीम के साथ काफी अपेक्षा थी बल्लेबाजों से और मेरे ख्याल से बल्लेबाज थे जो छक्का धागा था उन्हें अगर पहला शुरुआती बल्लेबाजी के लिए भेजते विवेक को तो शायद मौका बन सकता था, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास किया इन्होंने और टोटल 4 ओवर में रन बनाए 36 और 37 रनों का लक्ष्य है। हवाओं में ताश का महल नहीं बनता मेरे दोस्त, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आप यहां पर देखेंगे जीत के लिए तरस रहेगी जरूर, लेकिन इससे पहले जो 6 मुकाबले 6 मैच माफ कीजिएगा 6 टीमें थी उनमें से 3 टीम रहेगी और जिसके ज्यादा रन होंगे उसको मिलेगी बाय, वो जाएगा तीसरे राउंड में। और लगभग स्पष्ट हो चुका है चित्र कि जहां पर शशिकांत स्पोर्ट भिगोड़े टीम लकी ड्रॉ के साथ तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है और इनमें से जो जीतेगा वो खेलेगा सिर्फ सीधा वाल टीम के खिलाफ। तो देखेंगे मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा या होगी उल्वे टीम जो खेलेगी वाल टीम के खिलाफ। तो चलते हैं मैच की तरफ। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज यहां पर आते हुए गेंदबाजी के लिए मयूर स्मृति दादरपाड़ा टीम की ओर से आरंभिक गेंदबाज तुषार और बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल यहां पर उल्वे टीम की ओर से आते हुए
प्रतीक और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ओम। यह आरंभिक जोड़ी 37 लो स्कोर का मैच जरूर है। गेंदबाजों को अब कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए कहते हैं पसीने के शाही से लिखते हैं जो अपने इतिहास के कोरे पन्ने। आप यहां पर इस मैदान के ऊपर वही पसीना बहाना होगा, क्योंकि श्रम हमेशा, परिश्रम आपको हमेशा मीठा फल देता है। अब यहां पर देखेंगे कठिनाइयों की, परिस्थिति की पाठशाला वास्तविक शिक्षा देगी। अब परिस्थिति किस तरीके से इम्तिहान लेगी इस गेंदबाजी करने वाली मयूरस्मृति दादरपाड़ा टीम का। पहली गेंद बिल्कुल तेज फेंकने का प्रयास किया था, लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा था हुआ। व्हाइट के साथ यहां पर खाता खोला बल्लेबाजी करने वाली उल्वे टीम ने और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बिल्कुल 1 रन बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर। उल्वा बोलेंगे हमारे कमेंटेटर किरण पाटिल मैम फ्रॉम उल्वे। एक बेहतरीन खिलाड़ी जाने चाहते, लेकिन इस बराबर में गेंद फील्डर है मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। इतना आसान नहीं होगा उल्वे टीम को यह मुकाबला जीतना, क्योंकि वो ताकत है मयूरस्मृति 11 दादरपाड़ा टीम के गेंदबाजों में जो मैच को बना सकते हैं। पहली गेंद के ऊपर वाइड आया था और उसके बाद क्या बड़ी गेंदबाजी वापसी करते हुए विकेट। पहला बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। मेरे ख्याल से उल्वे टीम के कई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, 2 खिलाड़ी वाइल्ड टीम के फील्डिंग में गए थे। तो सोचो अगर उनके 6 विकेट आउट होते, 7-8 विकेट आउट होते, 9 विकेट माफ कीजिएगा, तो शायद ये टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो सकती है। एक ही होगा, लो स्कोर के मैच में अब विकेट लेनी होगी। ऐसे हालातों में वो विकेट लेने की तगार पर तो कोशिश जरूर कर रही है मयूरस्मृति 11 दादरपाड़ा टीम। और यहां पर बात करेंगे तो ये पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ उल्वे टीम का। यदि कड़ी मेहनत आपका अगर हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी, और ये कड़ी मेहनत मनोज बिल्कुल नजर आती हुई। और यहां पर पहला विकेट लौटने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज विपिन बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाज तैयार, तुषार राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार भी देखना होगा, लाइन को चेक करना पड़ेगा अंपायर को। लेग स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, व्हाइट की मदद से अतिरिक्त हाथों में बढ़ोतरी होती हुई और इस 1 रनों की मदद से 2 रन। अभी भी जो 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, दोनों भी वाइड गेंदे हैं, एक भी बल्ले से रन नहीं निकला है। तलाश है बड़े शॉट की, लेकिन विकेटों के लिए तरस रही है यहां पर दादरपाड़ा टीम। यॉर्कर कमाल की गेंदबाजी, ब्रह्मास्त्र फेंका था क्रिकेट का, पूरी तरीके से बल्लेबाज को बांध कर रखा है। सोचो ये मैच लो स्कोर का जरूर है, लेकिन अक्सर दोस्तों क्रिकेट में कहा जाता है यदि मैच लो स्कोर का क्यों ना हो, इनके लिए गेंदबाजों को विकेट लेना, डॉट गेंदे फेंकना ये बहुत जरूरी होता है। और वही कोशिश इस मैदान के ऊपर करते हुए ये गेंदबाज लाजवाब गेंदबाजी तुषार के माध्यम से। 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर विपिन और ओम की जोड़ी मैदान के अंदर खेलती हुई। गेंदबाज तैयार, इस बार हेलीकॉप्टर लुक देना चाहते थे, बल्ले का लगा है बाहरी किनारा और यहां पर मयूरस्मृति दादरपाड़ा टीम के गेंदबाज तुषार को मिलती हुई और एक सफलता। और इसी के साथ बल्लेबाज के होगा पारी का खात्मा। बल्लेबाज विपिन बैक टू द पेविलियन। बढ़िया वापसी होती हुई, 2 गेंदे वाइड फेंकने के बाद अंपायर संदीप पाटिल बिल्कुल अपना यहां पर मैदान के अंदर कौशल्य दिखाते हुए, ये कौशल्य नहीं था, ये स्लिप हुए थे। अच्छा हुआ कि बाल बचे, अगर हड्डी टूट जाती तो गणपति बापा आपके मेरे ख्याल से अस्पताल में होते। जरा संभल कर अंपायरिंग की भूमिका निभाइए, क्योंकि आपका वजन भी मेरे ख्याल से 100 से करीब होगा, नहीं 70, ठीक है 90। तो बिल्कुल यहां पर रन बने हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और 2। एक आंकड़ा देख सकते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही, एक भी रन नहीं है अभी तक बल्ले से। 2 गेंदे 2 वाइड फेंकी है, वहां से रन बने और लगभग देखा जाएगा तो इस ओवर की टोटल गेंदे फेंक चुके हैं मेरे ख्याल से 4 गेंदे। प्रथमेश ये लीजिए, ये भी डॉट बॉल की समाप्ति। 5 गेंदे अभी तक डॉट फेंके इन्होंने, एक भी रन नहीं है। 2 रन आ चुके एक्स्ट्रा से, वो भी वाइड के साथ। कमाल की गेंदबाजी होती हुई मयूरस्मृति दादरपाड़ा टीम की ओर से। जीत के लिए अभी भी लक्ष्य है, 35 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। 37 रनों का टारगेट था प्रति ओवर की बात करेंगे। 9.25 के औसत से ये रन बनाने थे, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ।
यहाँ पर लेग ब्रेक डालने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, व्हाइट की मदद से यहाँ पर अतिरिक्त हाथों में रन संख्या बनती हुई और टोटल व्हाइट की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 3 रन विकेट गवा चुकी है। यहाँ पर टोटल 2 विकेट गवा चुकी है। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ पर गेंदबाज शॉट बढ़िया, इस बार कवर्स में फील्डर मौजूद है, क्या गेंद के नीचे आएंगे? अंतिम क्षणों में मिला बेहतरीन चौका और इसी चौकों की मदद से ओवर की हुई समाप्ति और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें बची है, जीत के लिए 30 रनों की आवश्यकता। बढ़िया गेंदबाजी की थी मेरे ख्याल से गेंदबाज प्रथमेश ने, और अभी भी मनोहर पाटिल ने चर्चा की थी कि बचपन में काजू बादाम ज्यादा खाया होगा तभी तो आज हट्टा कट्टा ये खिलाड़ी, और मेरे ख्याल से थोड़ा फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दे बेटा, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस देते जाएगा आगे जाकर इंजमाम उल हक ना बनना। क्रिस गेल बनना है तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी छक्के मारना सीख, क्योंकि क्रिस गेल ने अपनी जिंदगी में कभी 3 रन नहीं बनाए। तो यहां पर भी मेरे ख्याल से इस खिलाड़ी ने भी अपने पारी की शुरुआत बिल्कुल चौकों के साथ करते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होते हुए यहां पर ओम, प्रतीक और विपिन का विकेट गिर चुका है, और यहां पर देखेंगे अब यहां पर किस तरीके क्या परफॉर्मेंस कर पाएंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, योगेश जीतने के लिए 18 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ गेंदबाजी, सरप्राइज डिलीवरी, टपक आने के बाद ये नीचे रही, विकेट सूखी है। बल्लेबाजों को मदद मिलनी चाहिए लेकिन गेंदबाज अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए रास्ता बनाना पड़ेगा लो स्कोर के मैच में, क्योंकि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी हुई कोशिश में एक दिन ये जरूर मेहनत रंग लाएगी। ये गेंद नो बॉल है, पिच से थोड़ी बाहर गिरी थी, अंपायर का नो बॉल का इशारा था, वह वाइड माफ कीजिएगा 1+1 नो +1 रन मिलेंगे तो, और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती भी टोटल 9 रन, जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य है। और अभी भी बात करेंगे मेरे ख्याल से 28 रनों से दूर होगी इस मैच को जीतने के लिए। यहां पर बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई डॉट बॉल के साथ समाप्ति इस ओवर की फिर से एक बार शुरुआत करते हुए। वाइड नो बॉल तो जरूर आई थी लेकिन इसके बाद अच्छी शुरुआत।
तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी लाइट चली गई थी, इसकी वजह से हम आप तक पहुंचे नहीं, लेकिन फिर भी चलिए लाइट तो आ चुकी है। रॉकस्टार आयशा ग्रुप चिरले इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट का आयोजन, मैच काफी क्रूशियल मूवमेंट में एक समय लग रहा था कि ये मैच आसानी के साथ जीत जाएगी वह उल्वे 11 टीम, लेकिन बीच में हल्की सी बारिश आई, कहीं ये बारिश धोखा ना देकर जाए। तो टीम की टोटल रन संख्या पहुंची यहाँ पर 16 रन, जीत के लिए लक्ष्य था टोटल 37 का। अब यहाँ पर 21 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज विवेक राइटम ओवर द विकेट से यॉर्कर का इस्तेमाल है, क्या कर लुक दिया है, शॉट तो लाजवाब है लेकिन गेंद वहां पर रुकी है। तब तक 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, रन 2 कंप्लीट होते हुए और 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 18 रन। बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है आज बल्लेबाजी के मार्ग पर देखा जाएगा तो विवेक के माध्यम से, जहां पर गेंदबाजी की भी अच्छी जरूरत है उनके। देखिए बीच में जब भी मनोहर बारिश आती है तो दिक्कत ही होती है अपोजिशन टीम को बल्लेबाजी करना। मैं कहूंगा ये भाग्य का साथ दिया बारिश बाबा ने मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा टीम का। इस बार हवा में गेंद, फील्डर है मौजूद, मिडॉन का कैच लेगा, देखते रह गए, देखते रहे क्या इस बार भगवान आपके हाथों में नहीं वो कैच देगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ये लीजिए देखते रह गए और यहां पर मौका मिला बल्लेबाज को 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 20 रन, 17 रनों की आवश्यकता है। तो इसी बीच बिल्कुल इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो बैट हमें पुरस्कृत की गई है वो बिल्कुल MS स्पोर्ट्स शॉप के ओनर मयूर मात्रे, इनका शुभागमन हो चुका है। तो मयूर आइए, आपका हम रॉकस्टार आयशा ग्रुप चिरले इनके माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। MS स्पोर्ट्स शॉप के ओनर है, जिसके आप देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर कुणाल को देख सकते हैं, प्रथमेश मात्रे को देख सकते हैं, ओंकार परेश ठाकुर मैम फ्रॉम धुतुम, इन्हें आप देख सकते हैं। अगर क्रिकेट के लिए कोई भी आपको चीजें चाहिए वो बिल्कुल आप MS स्पोर्ट्स शॉप से खरीद सकते हैं और मयूर इनका शुभागमन हो चुका है। आइए मयूर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गेंदबाज राइट ओवर द विकेट, विवेक तैयार, लाजवाब, लाइन कितनी बेहतरीन है लेकिन विकेट कीपर ने यह गलती कर दी। ये गलती नहीं बल्कि मैच छोड़ा है कि क्या, ऐसा लग रहा था चौका जाएगा लेकिन गेंद रुकी। तब तक यहां पर अंपायर रन 2 है, वहां पर चौका 2 रन। तो बिल्कुल 22 के 2 रन बटोरे मिलेंगे यहां पर और इन 2 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 22 रन। जीतने के लिए अब बस जरूरत है 15 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची इस ओवर की, मेरे ख्याल से बात करेंगे टोटल 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी कि 8 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता। मनोहर मुकाबला काफी कश्मकश है, काफी कड़ा है, लेकिन संघर्ष भी दोनों टीमों के बीच में काफी बड़ा है और ऐसे हालातों में न हार मंजूर है मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा टीम को, लेकिन जीतना है इस मैदान में उल्वे टीम को। आखिरकार जीत किसकी होगी? विवेक राइट ओवर द विकेट से, गेंदबाज तैयार, रैपिड स्पीड था लेकिन उतना ही बेहतरीन संपर्क, बढ़िया हिट, लॉन्ग लेग के भी ऊपर से जाता हुआ, ये अंपायर का इशारा आता हुआ। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है, जो भी अंपायर का फैसला है वो जरूर अंपायर चेक करेंगे। अगर कोई थोड़ी सी दिक्कत होती है अंपायर के पास तो चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये चौका होगा या छक्का होगा, लेकिन जो भी होगा ये उल्वे टीम के लिए भरपूर फायदेमंद होगा। तो यहां पर उल्वे टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। तो इट्स 4 रन, तो गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा पार 4 रनों के लिए और 4 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 26 रन। शेवटचा एक बॉल, 7 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 11 रनों की दूरी, क्या मैच चल रहा है। पिछले 2 मुकाबले बिल्कुल आपको एक तरफे नजर आए, लेकिन यह मुकाबला बिल्कुल अंतिम क्षणों तक चलता हुआ मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा बनाम उव्वाल के बीच में। विवेक की यह तेज गेंद जरूर थी लेकिन काफी पीछे रही और इसको पुल कर दिया लॉन्ग लेग के ऊपर से, बेहतरीन स्ट्रोक। गेंदबाज तैयार, 7 गेंदे 11 की दूरी,
ये देखना होगा लाइन खराब है या नहीं, लेकिन एक रन तो जरूर मुकम्मल हो चुका है। दूसरे की कोशिश करते हुए मना कर दिया साथी पार्टनर ने, अंपायर मुड़ते हुए लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। यह थोड़ी सी खराब गेंदबाजी कहेंगे। अब 7 गेंदें बची और 9 रनों की आवश्यकता। कहीं ऐसा ना हो ये अंतिम गेंद। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं। डॉट बॉल अगर आता तो शायद अंतिम ओवर में 11 रन रह सकते थे, लेकिन ये वाइड +1 आया। आप जहां पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अब 9 रन रहे अंतिम 7 गेंदों के ऊपर। जबरदस्त क्रिकेट, हाई वोल्टेज मैच यहां पर नजर आती हुई सभी दर्शकों की निगाह इस मैच पर बनी है। और मेरे ख्याल से दयानंद, बारिश गिरी थी, गेंदबाजी अच्छी खासी करनी चाहिए थी, साथ भी दिया था, लेकिन उल्वे टीम ने हार नहीं मानी। तुषार बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए उल्वे गांव के, लेकिन इस बार देखिए बाउंसर तीखा करने की कोशिश थी, डालने की कोशिश थी, व्हाइट बॉल का इशारा। बिना अंतिम गेंद फेंके 3 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। अब ये 3 रन कितने महंगे गिर सकते हैं ये तो दर्शक ही जानते हैं। दादरपाड़ा टीम के उनके कप्तान ही जानते होंगे कि क्या कीमत गिननी पड़ेगी। 7 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता, कंपलसरी चेस, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। यॉर्कर का इस्तेमाल, अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, विकेट कीपर के पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट, क्या दूसरे के लिए कोशिश कर पाएंगे? नहीं, एक ही रन यहां पर मुकम्मल। 1 रनों के साथ 3 ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या पहुंची है 30 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल हमारा दादरपाड़ा टीम का नन्ना मुन्ना जादूगर मैच का आनंद लेते हुए तीसरे अंपायर ने जब चेक किया था चौका या छक्का, तो बिल्कुल उन्होंने बताया था कि यह चौका है। हर एक खिलाड़ी को काफी उम्मीदें होती है अपने खिलाड़ियों के, अपने बॉलर से, लेकिन आप देखेंगे 6 में चाहिए 7। क्या फांसा पलट जाएगा मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा टीम की तरफ, या फांसा पलट जाएगा उल्वे टीम की तरफ? भविष्य चेतन के गेंदबाजी पर और भविष्य होगा बल्लेबाज प्रेम के ऊपर। दोनों टीमों के बीच में ये कांटे की टक्कर, मुकाबले हो तो ऐसा, क्योंकि आज आयशा का जन्मदिन है और आयशा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह क्रिकेट का महासंग्राम राधे एंटरप्राइजेस चिरले के मैदान के ऊपर रॉकस्टार आयशा ग्रुप चिरले, इनके माध्यम से इस मैच का आनंद आप लेते हुए एक डायलॉग याद होगा मेला फिल्म का कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछा होगा इन खिलाड़ियों ने। मेला, क्या क्रिकेट के कुंभ मेले में फिर से मेला लगेगा जहां पर विकेटों की तलाश है, डॉट बॉल की तलाश है। यह मैदान में जीत की जंग कौन छेड़ेगा? पहली गेंद बिल्कुल यहां पर रफ्तार से फेंकने की कोशिश, लेकिन फील्डर थोड़े से बीट हुए। वहां पर अच्छी फील्डिंग करते तो शायद मौका बन सकता था। तुषार शेठ कोहली उल्वे गांव के एक बेहतरीन जाने जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं, आइए मंच पर। तुषार शेठ कोहली जब भी उल्वा टीम खेलती है हमेशा सपोर्ट उनका रहता है, तो तुषार शेठ कोहली साहब से गुजारिश करते हैं, आइए मंच पर। 5 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रेम है मैदान में, उनका साथ देंगे, उनके साथ ही पार्टनर बल्लेबाज है ओम, लेकिन देखेंगे खेलने के लिए तैयार ओवर द विकेट से। ऑन साइड में फील्डर है मौजूद, शॉट मिड विकेट पे फील्डिंग बेहतरीन, गलती हुई यहां पर बॉलर से। अगर गेंद को पकड़ते एक भी रन नहीं हो सकती, एक भी रन नहीं बन सकती थी। रन आउट का चांस था वो भी छोड़ा। थ्रो खराब हुआ नहीं, मैं कहूंगा अच्छा थ्रो था, विकेट किया, बॉलर ने गलती की और यहां पर 2 रन। रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए 4 गेंदें 4 रनों की आवश्यकता। दोनों टीमों की तरफ सन्नाटा तो छा चुका है, हल्की सी तालियां गूंज रही है उल्वे टीम की ओर से, लेकिन दादरपाड़ा टीम के दर्शक अभी भी खामोश है। एक डॉट बॉल चाहिए और यहां पर एक छक्का चाहिए। दोनों टीमों में आग लगी है, लेकिन बारिश है उस आग को बुझाने के लिए। लेकिन आखिरकार मैदान में कौन सा सिकंजा कस पाएगा खिलाड़ी? ओवर द विकेट, ये गेंद हवा में है, मौका बनेगा। फील्डर डाउन द ग्राउंड, वी शेप में कैच ऑफ। ये गलती लगातार हुई है दादरपाड़ा टीम की। अगर मैं कहूंगा दादरपाड़ा टीम ये मुकाबला हारती है तो फील्डिंग के तौर पर यह मुकाबला हार जाएगी। गेंदबाजों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मनोज सब फील्डिंग में गलतियां हुई है और उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं ये मैच में थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न हो रही है। 2 रनों की जरूरत है, 3 गेंदें 2 की आवश्यकता। टैग आउट से लगातार आवाज, दौड़ो 3 दौड़ो। ये लीजिए, यहां पर क्या डॉट बॉल हो सकता है? डायरेक्ट हिट किया है, लगता है AK-47 लोडी कर रखी थी और यहां पर छोड़ी गोली और सीधा स्टंप पर गिरी, विकेट गिरा। 2 गेंदें 2 की दूरी। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, क्या मैच चल रही है दोनों टीमों के बीच में। यह अंतिम क्षणों तक चलने वाला मुकाबला। अब अंतिम 2 गेंदें 2 रनों की आवश्यकता।
मनोज कैच छूटा, 2 रन, रनआउट का शिकार वहां सकता था, एक भी रन नहीं हो सकती थी, 3 रन, 2 रन गए, 4 रन एक्स्ट्रा गए। अब यहां पर मुकाबला मेरे ख्याल से 2 गेंदों में 5-4 रन आ सकते थे। ऑडियंस का पोल अभी तक यहां से चल रहा है कि दादरपाड़ा जीतेगी या उलवे टीम जीतेगी, लेकिन देखेंगे हमारे प्रसाद भोईर, उनके गांव की ये टीम है, बेहतरीन कमेंटेटर, उनके सम्मत हमारे प्रहलाद कासुरकर साहब, थर्ड अंपायर। डीजे मैरी का ये गांव है। उलवे की बात करेंगे हमारे किरण पाटिल, तुषार दादा कोहली, विजय शेट खारकर, इनके गांव की ये टीम बिल्कुल खेल रही है। लेकिन देखेंगे अब जीत का जश्न कौन मना पाएगा। सुपर संडे मेगा फाइनल में आज कौन एंट्री मारेगा। शशिकांत स्पोर्ट दिगोरी टीम तो ऑलरेडी 3rd राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन देखेंगे इनमें से जो जीतेगा वो खेलेगा वाल टीम के खिलाफ। तलाश में है घनश्याम कि उनके ग्राम पंचायत की टीम उनके सामने आएगी या उड़न विभाग की टीम उनके सामने आएगी दादरपाड़ा। अब गेंदे बची है 2, तीसरे अंपायर की भूमिका में मेरे ख्याल से 333 क्रिस गेल का जर्सी। तो चलिए 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फील्डिंग में सुधार लाना होगा, बल्लेबाज के बल्ले से रन आने जरूरी होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो सेकंड स्लिप में वो नन्ना परिंदा है ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान होगा। देखेंगे फील्डिंग में काफी अच्छा सुधार, मैच काफी रोमांचक मोड पर 2 गेंदों की दरकिरार है। एक गेंद काफी निर्भर होगी, डॉट आती है तो पकड़ा भारी, दादरपाड़ा का सिंगल आती है तो पकड़ा भारी होगा उलवे टीम का। ओ गेंदबाजी बेहतरीन, क्लीन बॉल, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस गेंदबाज के लिए। एक गेंद 2 रनों की आवश्यकता, मुकाबला कहां था और कहां लाकर खड़ा कर दिया है। 6 गेंदों में चाहिए थे 7 रन, एक्स्ट्रा रन दिए थे इन गेंदबाजों ने, फील्डिंग खराब हुई थी। अब यहां पर 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम है। और अभी मैंने कहा था कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा चाल बिछा इस खिलाड़ियों ने, मेला, खिलाड़ियों का मेला लगा। अब यहां पर पूरी तरीके से इकट्ठा हो चुके हैं कि 1 गेंद 2 रन, क्या होगी जीत मयूर स्मृति दादरपाड़ा टीम की। अगर दादरपाड़ा टीम जीत पाती है तो 500 रुपए का इनाम इनके पुरस्कार थे दयानंद सेठ मरवी, इनके माध्यम से बॉल गेंदबाज को दिए जाएंगे। कंपलसरी चेस, अगर यह मुकाबला जीती है मेरे ख्याल से कि दिग्गज पुरस्कार थे स्वराज एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सनी सेतु पे इस मैच का आनंद लेते हुए। 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत है, 6 में चाहिए थे 7। अब मुकाबला पूरी तरीके से पलटा मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा टीम ने। क्या ये नन्ना मुन्ना जादूगर इस मैच में जिस तरीके से रंग ला दिया है, क्या यहां पर भी कमबैक कर पाएंगे? एक गेंद 2 रनों की आवश्यकता, क्या जबरदस्त मुकाबला यहां पर चलता हुआ। फील्डिंग काफी अटैकिंग नजर आती हुई, 38 सर्कल के भीतर सभी खिलाड़ी नजर आते हुए। लेकिन देखेंगे यहां पर कहां पर सेफ लैंडिंग करना चाहते हैं बल्लेबाज, क्या गेंदबाज किस तरीके से गेंद रिलीज करना चाहेंगे। तो यह मुकाबला पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। 1 गेंद 2 रनों की आवश्यकता, कड़क मुकाबला, कांटे की टक्कर। रॉकस्टार ग्रुप आयशा चिरले, इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट का आयोजन। अभी भी दिल की धड़कनें तेज है। क्या जश्न मना पाएगी मयूर स्मृति 11 दादरपाड़ा टीम, क्या जश्न मना पाएगी उलवे 11 टीम? आखिरकार यहां पर ये जीत का झंडा कौन रोएगा? राधे एंटरप्राइजेस चिरले के मैदान में गेंद गीली करने का प्रयास। ऑलरेडी विकेट भी काफी ओली है, गीली है, जहां पर गेंद कहीं बाउंसर ना गिरे ये दखल लेनी होगी। बल्लेबाज को सिर्फ गेंद लगानी है बल्ले पर। एक बार जोरदार ताली, 1 गेंद 2 की दूरी, फुल टॉस तो है, 1 कंप्लीट हुआ है, क्या दूसरी होगी? मेरे ख्याल से ये गलती की गई है और मुकाबला जीता उलवे टीम ने। मेरे ख्याल से मनोहर ये रन नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि चिमनी पकड़ने को गया है, बहुत बड़ी गलती हुई। और ऐसे काल में एक चिमना मिलता मिलता ट्रॉफी हाथ से निकली गई। तो यह मुकाबला जीता उलवे टीम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और वाल टीम के कप्तान घनश्याम टॉस के लिए आइए और उलवे टीम की कप्तान आइए टॉस के लिए। तुषार कोहली, इनके चेहरे के ऊपर खुशी का माहौल नजर आता हुआ। लेकिन दादरपाड़ा टीम ने यह मुकाबला अपने फील्डिंग के खराब बलबूते पर यह मैच हारी है। गेंदबाजों की कोई गलती नहीं और यहां पर मुकाबला जीता उलवे टीम। कांग्रेचुलेशंस
आणि हार्ड लक टीम दादरपाडा. तो मैन ऑफ द मैच नो डाउट ज्यादा काजू बादाम खाए प्रथमेश आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए. बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी नजर आई. प्रथमेश आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए. और उन्हीं टीम की कैप्टन तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें. चला उल्वे संघ आता एकमेकाला रागावू नका टॉस साठी. या कॅप्टन आणि प्रथमेश या टॉसकर. प्रथमेश आपण मनोज जरा इंटरव्ह्यू घ्या जरा आपल्याकडे वेळ आहे थोडा. तर मॅन ऑफ द मॅच प्रथमेश या. प्रथमेश